वहाँ पर भारत के बॉर्डर पे एजेंट्स होते हैं, पैसे दे देते हैं, कुछ भी करके अपनी जान बचाते हैं। পরিবার ওষুধ মুষুধ কিনে পরিবার নিয়ে কোনো রকমে লবণ ভাত খেয়ে বেঁচে থাকি। फिर सोचते हैं हम बात करेंगे कहीं हमें वापस ना भेज दिया जाए। বাংলাদেশ থেকে যখন এসেছিলে তখন কি ধরনের জন্য এসেছিলে? किसी के माई पे लाल का दम नहीं कि इन परिवारों को टच कर सके। से धरपकड़ करता था वो लोग, इसलिए मारझड़ करता था, इसलिए वहाँ से भटका है। ये लोग वीज़ा से क्यों नहीं आते, पासपोर्ट क्यों नहीं अप्लाई करते? 150-200 में कम करता है। जय श्री राम दोस्तों, ये माता जी देख रहे हैं आप दोस्तों, ये करीब दोस्तों 95 ईयर्स की हैं और ये बांग्लादेशी हिंदू माता जी हैं। हाल फिलहाल में ही दोस्तों इनका परिवार दोस्तों बांग्लादेश से भारत आया है और ये माता जी दोस्तों बिल्कुल लेटी हैं, चल नहीं सकती हैं। तो फैमिली ने दोस्तों वीडियो के लिए इन्होंने कहा कि बाहर निकालते हैं, आप इनसे मिलें। और ये दोस्तों ये परिवार कौन सा है? इस परिवार में दोस्तों एक बहन है, इनके हस्बैंड हैं, इनका एक बेटा है, 2 बच्चियां दोस्तों ये परिवार और लेकर आया था बांग्लादेश से भारत, जिनकी उन्होंने हाल फिलहाल में शादी करी है। हम अभी कहाँ पर है दोस्तों? वी आर इन सनहती और ये बांग्लादेशी हिंदुओं की कॉलोनी है। ये परिवार हमें दोस्तों क्यों बुलाते हैं? बिकॉज इनके मन में एक होप जगी है दैट अब देश दुनिया का हिंदू समाज इनकी मदद करने के लिए सामने आ रहा है। हिंदू सम्मान फाउंडेशन एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। हम चाहते हैं ग्लोबल हिंदूज सामाजिक लेवल पे, नॉन पॉलिटिकल लेवल पे, समाज पर, ग्राउंड पर एक दूसरे की मदद करने के लिए सामने आए। ये वीडियो सीरीज़ हम क्यों करते हैं? बिकॉज़ हम चाहते हैं कि बांग्लादेशी हिंदुओं को सिक्योर किया जाए, उनकी एडवोकेसी भी हम करें और दूसरी जो ये भारत जो ये हिंदू रिफ्यूजीज़ आए हैं इनकी हम चैरिटी से मदद भी करें। कीप वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, मेरे साथ कुछ लोग और हैं, सबसे बात करेंगे, समझते हैं दोस्तों इस फैमिली की क्या कंडीशन है, कैसे आप और हम मिलकर दोस्तों इस परिवार के दोस्तों कुछ मदद कर सकते हैं। कीप वॉचिंग। अम्मा आपनार नाम की? সুমতি মন্ডল। সুমতি মন্ডল। আপনার নাম কি? রীতা মণ্ডল। রীতা মন্ডল। আপনার নাম কি? बाबू मंडल। बाबू मंडल। সৃজন মন্ডল। तीजोन मंडल। ओके, मेरे साथ में दोस्तों ट्रांसलेशन में हेल्प करेंगे। आपका क्या नाम? बिसु रॉय। बिसु रॉय। बिसु रॉय। ये आपको हिंदी आती है? हाँ, थोड़ा बहुत आता है। थोड़ा बहुत आता है। आप हेल्प करना, इनको हिंदी आती है इस फैमिली को? नहीं। ओके ठीक है दोस्तों, हम बिसु रॉय जी से, बिसु रॉय जी आप इधर आए, इधर आए, मैं इनसे सवाल करूंगा, आप इनसे पूछना। पूछो बांग्लादेश से भारत क्यों आए? বাংলাদেশ থেকে কেন এসেছিলে? দাদা চিকেন মারা দাদা খাইয়েতে চাইছি। সহ্য করতে না পারিয়া চাইছি। आप बताओ इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि धरपकड़ करता था वो लोग, मारझड़ करता था, इसलिए वहाँ से भटक के आया है। अम्मा आपकी बांग्लादेश में कुछ जमीन घर वगैरह था? বাংলাদেশে কোনো জায়গা জমি ছিল তোমার? চলো ছিল। जो घर बार था इनका, उसका क्या करा? ওই সব জায়গা জমি কি করেছো? দিয়েছি তাকে। छोड़ के चला आया। छोड़ के चलाए हैं। वहाँ जहाँ ये रहते थे तो वहाँ और कितने परिवार थे? हिंदू परिवार। তুমি যেখানে থাকতে সেখানে কত হিন্দু পরিবার ছিল? 20-22 20-22 ঘর था। उनसे पूछो वो सारे भारत आ गए हैं क्या भाग के? ওরা কি সবাই চলে এসেছে? सारे? हाँ, सारे चला सब चला है। सब चला आया। वहाँ उनकी जमीनों का क्या हुआ, उनके घरों का क्या हुआ? पूछो इनसे। ওখানে ওই জায়গা জমি কি হয়েছে, কি হয়েছিল, লাস্ট অবধি কি হলো, কি কি হয়েছিল? তুমি যখন এসেছিলে ওই লাস্ট অবধি ওই জায়গা জমি সহ্য করতে না পারিয়া তুই চলিস। सब छोड़ के चला आया। बाद में क्या होगा वो नहीं पता। नहीं पता उन्हें। इनसे पूछो कितना टका लेकर वहां से आए थे, कितने पैसे लेकर आए थे? कुछ नहीं लाया। कुछ नहीं लाया। कुछ नहीं लाया, सब छोड़ के भाग गया। पूछो ये वहां से कैसे छुप कर आए हैं, कैसे आए हैं वहां से? পালিয়ে এসেছিলে না পাসপোর্ট করে এসেছিলে? বলা যায় वही वही। तार करनी चाहिए। सारे हिंदू ऐसे ही आते हैं डर के वजह से। ठीक है दोस्तों, ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूँ ताकि ये जनरलाइज हो सके ये बात कि बांग्लादेशी हिंदू वहाँ से भाग कर आता है। कोई लीगल वीज़ा शीज़ा का लफड़ा नहीं कर सकता वहाँ पर, क्योंकि मारदाड़ हो रही है। अब मारदाड़ हो रही है तो भारत का बॉर्डर दिखता है तो भाग जाते हैं ये लोग। वहाँ पर भारत के बॉर्डर पे एजेंट्स होते हैं, पैसे दे देते हैं, कुछ भी करके अपनी जान बचाते हैं। दिस नीड्स टू बी जनरलाइज्ड। ये NRC, CAA, SIR का जो ये चल रहा है ये सिस्टम दोस्तों, आपको ऐसे बांग्लादेशी हिंदू फैमिलीज़ की प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी। यहाँ पर इन हिंदुओं को रेगुलराइज करने की ज़रूरत है। कुछ वीडियोज़ के बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस काइंड ऑफ फॉर्मिंग ए पॉलिसी
सामाजिक लेवल पे विच विल शेयर विद यू वंस कि हम इसका डिस्कशन करके इन बांग्लादेशी परिवारों के साथ बात करें, फिर ये ओपन अप होएंगे। अभी पता है ये क्यों नहीं ओपन अप होते? आप मेरे से पूछते हो बांग्लादेश हिंदू फैमिलीज़ की वीडियोस बनाओ, ये डरते हैं, ये सोचते हैं हम बात करेंगे कहीं हमें वापस ना भेज दिया जाए। ये माता जी देख रहे हो, सब घर परिवार छोड़कर भारत आई हैं। 20 परिवार रहते थे इनके मोहल्ले में, तब ये आई, और ये अभी फुल बीमार है। जब से इधर आई हैं, पूछो कोई मदद होती है भारत में आने के बाद बांग्लादेश हिंदुओं की? এখানে আসার পর সরকার থেকে কোনো সাহায্য পেয়েছো তুমি? না नहीं पाया। नहीं, कोई नहीं। सहायता नहीं। इनको पेंशन मिलती है, विधवा पेंशन, ओल्ड पेंशन, पूछो कोई पेंशन मिलती তোমার है? কোনো বৃদ্ধ ভাতা পাও তুমি? বৃদ্ধ ভাতা পাও? नहीं पता है, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, ऐसे ही चल रही है। ऐसे ही चल रही है। यही है उनका बेटा, हाँ इनका बेटा यही है, हाँ इनकी बहू माँ। हाँ बेटा तो बीमार है, हाँ बहू माँ जमीन में खेती में कम करता है, हाँ। और 150-200 में कम करता है हर ठीक, रोज। और एक बेटा है, हाँ वही पढ़ता है स्कूल में, हाँ स्कूल में धकेला के दिया है, वो हाँ पढ़ता है। ठीक है। बस यही ऐसे चलता है। अच्छा, इनसे पूछो जब ये आए हैं कुछ पैसे लेकर आए हैं वहां से? ওখানে তো কোনো পয়সা করে নিয়ে এসেছিলে? ওই কোনো রকম পাড়াপাড়ের পয়সাটা थोड़ा নিয়ে बहुत এসে लाया, থোড়া थोड़ा থোড়া बहुत কোনো लाया রকম। था, थोड़ा बहुत लाया था, लेकिन वो तो दे के आया, दलाल में देके, दलाल से देके। ওনার সঙ্গে পালিয়ে এসেছে। कितने पैसे दिए दलाल को अपने? না, কত টাকা দিয়েছিলে দলালকে? তখন 2000 টাকা বলেছে। 2000 दिया। 2000 2000 भारतीय 2000 के बांग्लादेशी 2000? बांग्लादेशी 2000। 2000 एक आदमी का? तो एक 2000 2000 2000 ऐसे सबके? হ্যাঁ। कितना टोटल पैसे दिए आपने? টোটাল কত টাকা দিয়েছিলে, কয়জন এসেছিলে? ও টোটালে হ্যাঁ 6 জন 12 12,000 रुपए। 12,000 रुपए। इनकी अपनी प्रॉब्लम वहाँ की समझाओ कि आप पासपोर्ट वीजा से क्यों नहीं आ पाते वहां से, ये समझाओ सबको, लोग आप समझाओ। देखिए, पासपोर्ट वीजा करने का टाइम में नहीं मिलता। ठीक है, जब घर बड़ी छोड़ के आ जाऊंगा तो पासपोर्ट पासपोर्ट कैसे करूंगा? ठीक है, टाइम कहाँ मिलेगा? ठीक है, ठीक ये इशू है। ये इशू तो ही है, ठीक और है। कोई इशू नहीं है। जमीन छोड़ के भाग के आए, जमीन छोड़ के। तो क्या होता है, जैसे मतलब आपके घर पे हमला हो गया फिर आप भाग जाते हो, ऐसा होता है? ऐसा ही होता है वहाँ, इसीलिए वहाँ- हिंदू वहां से आता है। इसीलिए दुआ से आता है। जो ये एजेंट लोग होते हैं जो पैसे लेते हैं आपसे, ये एजेंट कौन होते हैं? वहाँ का आदमी, बॉर्डर का आदमी होता है, बॉर्डर के बॉर्डर का आदमी। सरकारी से इनसे मिली नहीं सरकारी नहीं है, सरकारी नहीं है, एजेंट होते हैं। एजेंट होता है वो तो। फिर ये बॉर्डर कैसे पास करवाते हैं? बॉर्डर यही रात को पार कर देता है। इनकी दिन को सेटिंग नहीं। होती है, हम्म, सब इधर उधर से दोनों तरफ सेटिंग है। हाँ, दोनों तरफ सेटिंग करता है वो लोग। इस वजह से लोग आते, मुसलमान भी ऐसे ही आते हैं। हाँ, वो तो हम नहीं जानते, वो सब कैसे आता है, लेकिन हम तो आते हैं सब ऐसे ही सब। ठीक है, ठीक है दोस्तों। मैं समझता हूँ हिंदू सम्मान फाउंडेशन के जितने भी लोग सपोर्ट करते हैं हमें, आप इस चीज़ को समझ जाएं। दिस कॉन्सेप्ट नीड्स टू बी जनरलाइज्ड। अगर पूरा 120 करोड़ हिंदू इस बारे में बात करेगा, इसकी एक्सेप्टेंस देगा कि बांग्लादेशी हिंदू वहाँ से किन कारणों से वहाँ से भागकर भारत आता है, और तभी ये लोग ओपन अप होएंगे। द मोमेंट दिस गेट्स जनरलाइज दोस्तों, कि बांग्लादेश का हिंदू वहाँ तार के नीचे से आता है, तो दे विल ओपन अप। तो आप इतनी ज़्यादा परिवारों को देखेंगे जो अपनी स्टोरीज हमसे शेयर करेंगे, वहाँ की व्यथा प्रॉब्लम्स वहाँ से शेयर करेंगे। विक्टिम फैमिलीज विल कम इन फ्रंट ऑफ ओवर कैमरा। एचएसएफ के सामने क्यों ये आ रहे हैं? बिकॉज एचएसएफ की टीम ग्राउंड पे है, दे नो कि वी आर वर्किंग फॉर देयर वेलफेयर। दे हैव दिस फीलिंग नाउ, a positive feeling now, कि भारत का हिंदू is inclined towards them and is wants to know more about them and wants to help them। अगर हम इनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इनका यहाँ पर ऐसा डर है कि अगर आप वीडियो पे सामने आओगे, बाहर आओगे, तो आपको बाहर वापस भेजा जा सकता है। अगर भारत का पूरा हिंदू जो उसका सामने आ जाए तो सिस्टम के क्या, किसी के माई के लाल का दम नहीं कि इन परिवारों को टच कर सके। अब आते हैं उस पार्ट पर कि हम इनकी मदद कैसे कर सकते हैं। अब आप बताओ, आपकी अभी घर की क्या स्थिति है? তোমাদের পরিস্থিতি কি? এখানে পরিস্থিতি মাঠে লোকের জমিতে জন দিতে যাই, জি 200 টাকা দেয়, 250 দেয়, এ দিয়া চাল ডাল কিনি, এ পরিবার ওষুধ কিনি, পরিবার নিয়ে কোনো রকমে লবণ ভাত খেয়ে বেঁচে থাকি। क्या बोला इन्होंने? ये लोग बोला है जो इनका जो परिस्थिति है अभी, वही जमीन में खेती में काम करता है, 200 मिलता है, हाँ। दवाई खरीदता है जी। दवाई खरीद कर जो रहता है उसी से चलता है। ठीक है, अभी आपके पास अपना घर है? घर আছে তোমার? না ঘর নেই, ওই জায়গা আছে, ভাড়া থাকি। ওইখানে যে একটু জায়গা আছে, এখানে ঘরটা নেই। যদি আপনারা দয়া করে যদি একটু ঘরটা করে দেন, তাহলে হয়তো ওই শাশুড়ি নিয়ে, ছেলে নিয়ে, স্বামী নিয়ে থাকতে পারবে। मेरे पास मकान नहीं है, जमीन है थोड़ा जी एक ठो मकान कर देगा तो
मदद हो जाएगी। मदद हो जाएगा। ठीक है। अभी आपकी अपनी कमाई से पूरा तो नहीं हो रही है? আপনার ইনকামে চলছে সব? ওই কোনো রকমে ডাল ভাত খেয়ে চলে যায়। थोड़ा बहुत चलता चल है। रहा है। इनसे पूछो ये बांग्लादेश में जब क्या वहाँ घटना हुई थी जिस वजह से ये भारत आए? বাংলাদেশ থেকে যখন এসেছিলে তখন কি ঘটনার জন্য এসেছিলে? ওই দেশে আমরা যেখানে থাকতাম দেশে বাড়ি ওখানে মানে পাশে বসে মুসলমান ছিল অনেক। তো এই বাচ্চা নিয়ে মানে থাকতে পারবো না, পাশাপাশি মুসলমান ছিল, তো ওদের নির্যাতনের জন্য এই দেশে চলে আসি। ठीक है, क्या कहा उन्होंने? हम लोग बोला जो जहाँ था बांग्लादेश में जहाँ था वहाँ आसपास में और जो मकान था सब तो मुस्लिम का मकान था, हिंदू का मकान थोड़ा कम था, जी, इसलिए उसका डर से सब भाग गया। ठीक है। वहाँ आपके एरिया में पहले पलायन हुआ था, पहले हिंदू लोग भारत आए थे जिस वजह से हिंदू कम हुए थे वहाँ पर? पूछो इनसे। তোমরা আসার আগে তাদের কোনো হিন্দু বাংলাদেশ ইন্ডিয়া চলে এসেছিল কি না তোমরা পড়তে এসেছিলে না আরো এসছিল আগে আগে এসছিল, তারা গোবরডাঙ্গা থাকে, ये कौन सी जगह पर रहते थे वहाँ पर? पूछो। বাংলাদেশে কোথায় থাকতো? শীতলমারি থানা। বাগেরহাট জেলা শীতলমারি থানা। ठीक है। अभी जैसे सारे हिंदू लोग हमारे वीडियो देखते हैं, क्या अपील करना चाहोगे? क्या क्या मदद करें आपकी? এই যে ভিডিও লোকে দেখছে, হিন্দু লোক সবাই দেখছে, তুমি কি মদদ চাও এদের কাছে? এদের কাছে চাই যে আমি তো কিছু আমার একটা যদি একটা ঘর কোনো রকমে করে দেয় হয়তো এদের নিয়ে আমি থাকতে পারি, সব পরিবার নিয়ে। ইনকাম আমি যা শুধু খাই দাই ওষুধ কিনে হয়ে যায়, কিন্তু এখন ওই ঘর করব সেই পরিস্থিতি আমার নেই। ठीक है दोस्तों, मुझे समझ में आया इनकी बात। ये कह रही हैं जो इनकी इनकम हो रही है उससे तो खाना पीना इनका हो रहा है, कुछ सेविंग नहीं हो रही है, घर इनके लिए बना दे, ये बोल रही हैं। हाँ ये बोल रहे हैं। दिस इज न्यू फैमिली और ये किन परिस्थितियों में भारत आई हैं आप समझ सकते हैं। 2 बेटियां इनकी और थी बड़ी जिनको उन्होंने भारत आते ही शादी कर दी। माँ इनकी बुजुर्ग है। भाई से बात करते हैं। आप कुछ बोलना चाहोगे? क्या अपील करना चाहोगे अपने लिए? তুমি কি চাচ্ছো? বলি যা চাচ্ছো তা চাচ্ছো না অন্য কিছু হ্যাঁ, চাচ্ছো? একটা ঘর করে দিলেই তাও একটু ভালোভাবে বলো, একটু ভালো। জোরে বলো। একটা ঘর করে দিলে আর কি মোটামুটি আমি একই মামলা। একেবারে আমার তো শরীরে বেদি एक- সমস্যা। एक ही मांगना है। Same सब एक चीज़ है। सेम टू सेम। यहाँ सरकार की तरफ से कोई मदद हुई है? তোমরা এখানে আসার পরে সরকার কোনো মদদ করেছে তোমাদের? কোনো হেল্প না। করেছে? না না। कोई मदद नहीं। नहीं। राशन कार्ड है? হ্যাঁ রেশন খাই, রেশন পাই। उससे 5 मिलता है কিলো করে চাল 5 পাই। किलो হ্যাঁ ফ্যামিলি 5 কিলো করে চাল মাইনা। পাই। এক একজনের 5 কিলো। एक एक जने को 5 किलो, महीने में तो मतलब 5 किलो 5 किलो 5 किलो 5 किलो 20 किलो बेसिक। ऐसा मिलता है आपको। दिस वाज अ फैमिली एंड दिस इज अ न्यू फैमिली। हाउ दे केम टू इंडिया यू गॉट टू नो। आई वांट यू टू राइट अ डिटेल्ड कमेंट अबाउट इट। मैं चाहता हूँ आप ऐसा कमेंट करें दोस्तों, वी द ग्लोबल हिंदूज आर ओके कि ये भारत कैसे पहुँचे, बांग्लादेशी हिंदू भारत कैसे पहुँचे। और अगर आप बंगाली स्पीकिंग पर्सन हैं तो आप बांग्ला में लिखें ताकि मोर बांग्लादेशी हिंदूज कम फॉरवर्ड ऑन HSF कैमरा एंड वी मेक दिस एज अ जनरलाइज स्टेटमेंट दैट बांग्लादेशी हिंदूज भारत इस वजह से आते हैं एंड दे डोंट गेट टाइम टू मेक वीज़ा एंड पासपोर्ट्स। वैसे भी दोस्तों बॉर्डर बंद है इस टाइम पर, वीज़ा इनको मिल नहीं रही है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको जनरलाइज करने की ज़रूरत है। अगर ये समाज ओपन अप होएगा then you and us can work more into these camps and new families will start coming up on HSF कैमरा। पाकिस्तान का हिंदू लीगल भारत आता है, इस चीज़ को समझे आप, इसीलिए वो ज़्यादा वीडियोस पे आते हैं, उनकी वीडियोस देखते हैं। बांग्लादेश हिंदू बहुत गरीब है और ये घबराता है सामने आने से, तो अगर इनकी घबराहट दूर करते हैं दोस्तों तो बांग्लादेशी हिंदुओं की वैसी मदद होने लग जाएगी। बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाने के लिए बांग्लादेशी हिंदुओं का सामने आना ज़रूरी है। इस वजह से ज़रूरी है जिस थ्रेट परसेप्शन में ये भारत में जी रहे हैं, ये थ्रेट परसेप्शन समाज आकर इसको दूर करे। समाज इसके बारे में बात करेगा, वी आर ओके। बांग्लादेशी हिंदुओं को डिपोर्ट ना करा जाए। बहुत सारे बांग्लादेशी हिंदू पिछले साल 1.5 साल में डिपोर्ट हुए हैं, 1-2 तो केस मेरे को बिल्कुल पता है, वो डिपोर्ट हुए हैं। दे शुड नॉट बी डिपोर्टेड एट एनी कॉस्ट। भारत as a sovereign nation should ensure sovereign security to Bangladeshi and Pakistani Hindus inside their countries, because दोस्तों हिंदुओं का देश है और हिंदुओं के देश की ये जिम्मेदारी है कि हिंदू सुरक्षित हर जगह रहे, किसी को मारा काटा ना जाए। इस फैमिली के लिए आई नीड ए डोनर फॉर होम। इनके पास ज़मीन है, जैसे तैसे इन्होंने कोई ज़मीन खरीद रखी है, इनके पास ज़मीन है। ये माता जी ने पूरी ज़िंदगी दोस्तों ऐसे दुख और तकलीफ़ें बिताई है। कम से कम इनके आखिरी दोस्त जो लाइफ के जो कुछ पल हैं वो इनके अपने घर में बीते। हम चाहते हैं कि बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए भी हम कोई ऐसा लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट करें, बट वी नीड मोर एंड मोर पीपल टू कम फॉरवर्ड। इससे होगा ये कि ग्लोबल हिंदूज विल टेक द ग्लोरी of settling Bangladeshi Hindus in India and helping Bangladeshi Hindus in India, and we will be doing advocacy for
them, we'll be doing charity for them, and we will tell the global fellow Hindu community that political dependency के बिना भी हमारा समाज दोस्तों flourish कर सकता है. It's a civilizational responsibility which you should take. Make sure before you go, you tag all the ministers, all the leaders, and you write a detailed comment before you go. Register your protest. Thank you very much. Jai Shri Ram.